नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शायद और रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत की दृढ़ शर्तों के साथ युद्ध विराम हुआ है। स्थगित रहेंगी सिंधु जल संधि। सीज फायर हो चुका है, लेकिन सिंधु जल संधि अभी भी बरकरार रहेगी, स्थगित रहेगी। वीजा प्रतिबंध वापस नहीं लिए जाएंगे। युद्ध विराम की पहल पाक के डीजीएमओ ने की है। युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी। युद्ध विराम तो हो चुका है, सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन शर्तों के साथ सिंधु जल संधि जिसको स्थगित कर दिया गया था वो फैसला बरकरार रहेगा। इसके अलावा वीजा प्रतिबंध फैसले को भी वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इस युद्ध विराम की जो पहल थी वो पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से की गई थी। युद्ध विराम में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं होगी। तो भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि इसमें किसी भी तीसरे देश की भागीदारी नहीं रहेगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन भारत की शर्तों के साथ ही सीज फायर हुआ है। तो युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी, भारत ने क्लियर कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपराजिता श्री का। अपराजिता, देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि जो कोई भी जो तीसरा देश होगा, तीसरा पक्ष होगा, उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। किसी भी तीसरे स्थान पर यह बातचीत नहीं की जाएगी, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार कोशिश जरूर इंडिया के द्वारा की जा रही थी और प्रयास जरूर किया जा रहा था इंडिया के द्वारा कि पाकिस्तान खुद से बैकआउट करे, यानी पाकिस्तान का दिमाग खुद ठिकाने पर आ जाए। और ये जो लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, वो कायराना कोशिश की जा रही है, वो रुक जाए। मगर इस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया जा रहा था। मगर अब जब जिस तरीके से सीज फायर का जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है दोनों देशों के बीच में, हालांकि इंडिया तो जरूर चाहता ही था सीज फायर, लगातार कहा भी जा रहा था और उल्लंघन कभी सीज फायर का किया ही नहीं है इंडिया ने, केवल उत्तर दिया है। वहीं पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से सीज फायर को लेकर कहा गया है कि इसे माना जाएगा और सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। मगर देखिए, जिस तरीके से भारत के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कुछ चीजें, पहली हो जाती है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इस चीज को लेकर हम मान जरूर रहे हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके का हमारा रुख था वो बना रहेगा, यानी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, वो जो नीति है हमारी वो बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो बातचीत है वो उसके लिए पूर्ण कोई भी ना पहले ना बाद में किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई है, यानी शांति के लिए दोनों ही देशों ने बिना शर्त के बात मान ली है। इसके साथ साथ जिस तरीके से एक और अहम बात कही गई है, यानी वाटर इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं या फिर वीजा की बात करते हैं या और भी तरीके के जो भी डिसीजंस भारत के द्वारा लिए गए थे जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो सभी वैसे के वैसे ही अभी रहेंगे। केवल सीज फायर को लेकर के बात बनी है, अभी आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि किस तरीके से लिया जाता है भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा। मगर अभी केवल सीज फायर की बात को माना गया है, मंजूरी दी गई है, बस बाकी जो जितनी भी कंडीशन थी, तमाम चीजें थी, फैसले दिए गए थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी बातचीत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा, यानी वर्चुअली किया जाएगा, फोन के जरिए किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी और देश का, किसी और तीसरे व्यक्ति का, किसी देश का लीडर का इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, यानी ये केवल और केवल दोनों देशों का ये फैसला है। इंडिया और पाकिस्तान का फैसला है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, इंडिया की डीजीएमओ ने इंटरटेन किया, बात किया, डिसीजन लिया गया है, मगर इसमें किसी भी और देश का कोई हाथ नहीं है, ये भी कह दिया गया है।
जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए भारत ने क्लियर टू कट और दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम ये सीजफायर तो कर रहे हैं, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ, ये यूं ही जारी रहेगी। अगर भविष्य के अंदर पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करता है, उसका जवाब भी दिया जाएगा। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये संदेश तमाम देशों के लिए था। इसके अलावा जो बात लगातार यहां पर हम कर रहे हैं कि जो पाबंदियां हटाई है वो आम नागरिकों के लिए हटाई है, देश के अंदर हटाई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कुछ यहां पर कूटनीतिक फैसले भारत सरकार ने लिए थे वो आगे भी यूं ही जारी रहेंगे, चाहे वो सिंधु जल स्थगित करना हो या फिर वीजा पर प्रतिबंध हो। बिल्कुल, देखिए जो फैसले इंडिया के द्वारा लिए गए थे और कहीं ना कहीं आवश्यक था, जिस तरीके से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मधुर बोली समझता नहीं है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं शांति अमन की बात नहीं समझ पाता है। दंड कहीं ना कहीं यही एक कह सकते हैं कि तरीका है जिससे पाकिस्तान को बात समझ आती है। तो जो भी तमाम डिसीजंस लिए गए थे, चाहे वो अटारी बागा बॉर्डर की बात कर ले, करतारपुर साहिब की बात कर लेते हैं कॉरिडोर की, इसके अलावा वीजाज की बात कर ले, मेडिकल स्टूडेंट तमाम तरह के वीजाज पाकिस्तानी नेशनल्स को चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की है। बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। तो बैठक में सीडीएस, एनएसए डोभाल भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग तीनों सेना अध्यक्षों के साथ। बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक के अंदर सीडीएस, एनएसए डोभाल भी मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीनों सेना अध्यक्षों की, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस, एनएसए की जो मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अपराजिता, देखिए सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की जो मीटिंग चली थी, जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री, सीडीएस, एनएसए तमाम तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था, हालांकि सुबह भी हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे, यानी पीएम आवास पे जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। रणनीतियां बनाई गई थी, आगे की तमाम जो किस तरीके से अपडेट है, क्या कुछ चीजें वो ली गई थी। वहीं जिस तरीके से जैसे ही सीज फायर को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है दोनों देशों के द्वारा, जिसके बाद सीज फायर को लेकर अपडेट देते हुए नजर आए थे। यानी इस मीटिंग की बात की जाए तो काफी घंटे पहले जिस तरीके से मीटिंग शुरू हुई थी, सबसे पहले पीएम आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे, सीज फायर को लेकर के संभवतः उन्होंने जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था। इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर एमओजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या फिर एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो लगातार जिस तरीके से जो तमाम चीजें हुई थी, गतिविधियां क्या कुछ चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के ब्रीफ किया गया था। इसके बाद फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान पीएम आवास पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और सभी के बीच जिस तरीके से बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बैठक हुई है और जिस तरीके से सीज फायर को लेकर डिसीजन लिया गया है और वहीं आगे के क्या डिसीजन लेने हैं, यानी अगर डिप्लोमेटिक तरीके से हम बात करते हैं, यानी मिलिट्री तरीके से तो ले लिया गया है डिसीजन, वहीं डिप्लोमेटिक अब क्या कुछ डिसीजन लिए जाएंगे इंडिया के द्वारा, इन चीजों को लेकर के संभवतः इस मीटिंग में डिस्कशंस भी किए जा सकते हैं। हालांकि देखिए एक और बड़ी चीज हो जाती है कि जिस तरीके से अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की हम अगर देखी जाए तो जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, यानी अपने अनुभव से जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा कर नहीं सकते हैं, पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके, यानी जो तैनाती है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखेगी। तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि जायजा लिया जाए, अपडेट लिया जाए, किस तरीके से अगर एलओसी की बात कर ली जाए या फिर सीमा से लगे क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो उसकी क्या अपडेट है, वो तैयारियां लगातार इंडिया के द्वारा जरूर की जाएगी और अभी कुछ समय तक की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही कहा गया कि वॉर डिक्लेयर किया जाएगा अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी हरकत की जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए बौखलाती हुई पाकिस्तान नजर आई है, क्योंकि समझ आ गया कि अगर वॉर होती है
आमना सामना होता है तो पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल उन तमाम परिस्थितियों में खुद देखते हुए, समझते हुए पाकिस्तान के द्वारा ये फैसला लिया गया है। शरणागति कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं। पाकिस्तान के फेवर में पाकिस्तान ने अपने लिए डिसीजन लिया है, वरना कहीं ना कहीं खुद आत्मदाह करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा था। तो बिल्कुल इन तमाम चीजों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के मीटिंग जिस तरीके से हुई है, अब क्या कुछ चीजें हालांकि इस मीटिंग से निकल कर आएगी तो गोपनीयता से तमाम चीजें होती है, मगर बिल्कुल अहम फैसले, अहम डिस्कशंस इस मीटिंग में जरूर किए गए होंगे। बिल्कुल अपराजिता, बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही, जो इसके अंदर जो कूटनीतिक कदम, जैसा कि आपने भी बताया कि जो कूटनीतिक कदम पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उठाए थे, उनको लेकर चर्चा की गई होगी, उनको लेकर विचार विमर्श किया गया होगा कि अब आगे क्या कुछ करना है। देखिए, दो चीजों को तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो वीजा पर प्रतिबंध रहेगा वो आगे यूं ही जारी रहेगा। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो भी आगे यूं ही जारी रहेगी, वो फैसला बरकरार रहेगा। लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद करना था, वो भी लिया गया था। जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया क्या करतारपुर कॉरिडोर जो कॉरिडोर है वो ऐसे ही बंद रहेगा, तो विदेश सचिव ने कहा था कि जैसे हालात है उस सिचुएशन के अंदर यही फैसला सबसे सही है। लेकिन अब सीजफायर का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक उसको फिर से ओपन किया जा सकता है? देखिए, एमएए के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अभी किसी प्रकार की कोई डिप्लोमेटिक चेंजेस नहीं किए जाएंगे, यानी अभी जो फैसले लिए गए थे भारत सरकार के द्वारा वो अभी वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी समय लगेगा इन चीजों को ठीक होने में, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बड़ी चीज हो जाती है। जिस तरीके से हमने ध्वस्त किए हैं उनके एयर बेसिस को, ध्वस्त किए, उनके मोराल को तोड़ा है, उनको तोड़ा गया, उनके आला कमानों को जिस तरीके से डर महसूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से डिसीजंस लिए गए हैं। पीस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रही है, जो खुद में असमंजस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान और पीस दोनों अलग बातें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए करतारपुर साहिब संभवतः अभी कुछ समय तक ये डिसीजन ना भी लिया जाए इसे खोलने को लेकर के। इसके अलावा जो और भी डिसीजंस लिए गए हैं तो वो आवश्यक हो जाता है करना, क्योंकि देश की जनता की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। इसीलिए और जिस तरीके से बॉर्डर्स पर अभी भी हाई अलर्ट है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है और संभवतः ये देखने को अभी कुछ समय तक मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान पर मैं वापस कहूंगी कि जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भरोसे के लायक पाकिस्तान नहीं है, छुपकर वार करता है, हमेशा से पाकिस्तान छुपकर ही वार करता है, क्योंकि इस बात को पाकिस्तान भी समझता है कि जब बात आती है वॉर की इंडिया से तो वो कहीं नहीं टिक पाता है। तो छुपकर वार करने की परिस्थिति में अभी पाकिस्तान उसमें भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ठिकानों को चुन चुन कर जब कार्रवाई की जा रही थी, पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, जवाबी कार्रवाई में चुन चुन कर उनके ठिकानों को जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा था, तो पाकिस्तान अब छुपकर अटैक करने की भी हालत में नहीं है। तो वॉर जैसी सिचुएशन का तो सामना ही पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वजह है, एक डिटरेंस कह सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर महसूस हुआ है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। मगर सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है हमारे देश की जनता के लिए, इस वजह से वीजाज अभी वैसे के वैसे रहेंगे, यानी उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा। इंडिया के लोगों को कहा गया है, अब कहा भी गया था कि पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान जाने से बचे। हालांकि उनके द्वारा भी जिस तरीके से कई निर्देश जारी किए गए थे, मगर अपने लोगों से जरूर कहा गया था और वो चीजें अभी वैसे की वैसी ही है। संभव तक थोड़े समय बाद जो परिस्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी जानता है कि ना तो पाकिस्तानी फौज में दम है, ना उनके वेपन्स में दम है, ना वहां की सरकार में दम है। और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री विदेशी मंच पर गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि भारत के साथ शांति करवा दी जाए किसी तरह से। और पाकिस्तान पर भरोसा तो कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान लगातार से आतंकियों का एपिसेंटर रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन का वहीं पर मिलना था। इसके अलावा वहां के पूर्व विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हां, हम आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों को पोसते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना बहुत मुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजुता तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक के अंदर सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाई लेवल मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इस मीटिंग के अंदर जो कूटनीतिक कदम भारत की ओर से उठाए गए थे उनको लेकर चर्चा की गई है।
वहीं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। 12 मई को एक बार फिर से बातचीत होगी। 12 मई को 12 बजे फिर से दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। 12 मई को 12 बजे बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर दोपहर को बातचीत की थी, तो विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले दोपहर को फोन पर बातचीत की थी। अब जो दूसरी बार बातचीत होगी वो 12 मई को 12 बजे डीजीएमओ के थ्रू ही होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगी और हर तरह की मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने पर भी सहमति बनी है। 1200 hours and C with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं युद्ध विराम क्या है। सीज फायर का असली मतलब दो देशों के बीच युद्ध विराम है। इसके लागू होने के तुरंत बाद से सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक होती है। सीमा पर आक्रामक कार्रवाई पर भी रोक लग जाती है। तो युद्ध विराम के दौरान ये सारे कदम उठाए जाते हैं। युद्ध विराम में किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती। इसका लागू होने का फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। तो सीज फायर युद्ध विराम का असली मतलब दो देशों के बीच में युद्ध विराम है। इसके लागू होने के तुरंत बाद सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है। दोनों देशों के बीच में चाहे अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर जो संघर्ष होता है उसको रोक दिया जाता है। जो आक्रामक कार्रवाई सीमा पर होती है उन पर भी रोक लग जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। तो ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। दोनों देशों को सीज फायर के लिए बधाई भी इस ट्वीट के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी को साझा किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी ये किया था कि भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल से जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने साझा की थी। आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसको लेकर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे एक घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जानकारी को उनके सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया गया और लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद यह घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान पूर्ण तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीज फायर के बाद हरियाणा के कई शहरों में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। हरियाणा के अधिकतर शहरों में खत्म हुआ ब्लैकआउट। पानीपत और यमुनानगर समेत कई शहरों में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। तो सीज फायर के चलते भिवानी में ब्लैकआउट रिहर्सल अब नहीं की जाएगी। तो सीज फायर का ऐलान होने के बाद हरियाणा के कई शहरों में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। हरियाणा के अधिकतर शहरों के अंदर ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। पानीपत यमुनानगर शहर के अंदर ब्लैकआउट नहीं होगा, जिले के अंदर ब्लैकआउट नहीं होगा। सीज फायर के चलते ये सारी पाबंदियां हटा ली गई है। सीज फायर होने के बाद इन सारी पाबंदियों को विथड्रॉ कर लिया गया है। अब ना ही तो ब्लैकआउट यहां पर किया जाएगा, ब्लैकआउट भी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, ना ही कोई रिहर्सल की जाएगी। तो भिवानी के अंदर भी ब्लैकआउट की जो रिहर्सल होनी थी उसको भी यहां पर रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, विथड्रॉ कर लिया है। तो हरियाणा के अधिकतर शहरों के अंदर ब्लैकआउट को
खत्म कर दिया गया है। पानीपत, यमुनानगर समेत कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा ब्लैकआउट को लेकर जो रिहर्सल भिवानी के अंदर की जानी थी उसको भी यहां पर विड्रॉ कर लिया है। तो सीज फायर के ऐलान के बाद सभी पाबंदियों को विड्रॉ यहां पर कर लिया है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र भी पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए सीज फायर के ऐलान होते ही तमाम जो पाबंदियां थी, ब्लैकआउट से लेकर बाजार बंद करने को लेकर, उन सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। इसका मतलब है कि नागरिकों को अब राहत मिल चुकी है। जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो काम होते हैं, अब उसी तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से देखिए लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है तमाम लोगों के लिए एक ब्लैकआउट के लिए जो है लोगों को बताया गया था, बाकायदा समझाया जा रहा था। और आज दिन के अंदर भी 3 बजे की बात करूं तो लगातार जो है पुलिस प्रशासन के लोग पूरे जिले में घूम रहे थे और कुछ लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से आपने ब्लैकआउट में रहना है और 8 बजते के साथ ही आप लाइट बंद कर देंगे, क्योंकि 8 बजे से 6 बजे तक का टाइम था। लेकिन उसके साथ ही धारा 163 के अंतर्गत जो भी प्रावधान थे वो वापिस ले लिए गए हैं। अब फिलहाल आप देख सकते हैं जिस बाजार में हमने कल दिखाया था कि पूरे अंधेरा था, आम लोग आ जा नहीं रहे थे, तो लोग बाग निकल रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से लोगों को इस बारे में जो है जानकारी कम है, तो कुछ लोग लाइट भी बंद करके जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो है जैसे जैसे ये मैसेज जा रहा है जिला उपायुक्त की तरफ से, तो लोगों को राहत भी है और वो उसी ढर्रे पे जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी ढर्रे पे लौट भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कल जब ब्लैकआउट था तो उसकी तस्वीरें क्या थी, और आज जब ब्लैकआउट को खत्म किया जा चुका है, तमाम पाबंदियों को खत्म किया जा चुका है, तो फिर से बाजारों के अंदर रौनक लौट आई है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो नागरिकों को मिली है। इसलिए नागरिकों के किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस राहत को लेकर? देखिए सबसे बड़ी राहत है जिस तरीके से लोगों में पैनिक खबरें आ रही थी, कुछ इस तरीके के वीडियो आ रहे थे, कुछ इस तरीके के जो बड़े चैनल थे जिन्होंने गलती भी रियलाइज की है, उसको लेकर भी जो है इस तरीके का एक मिथ्या प्रसारित किया जा रहा था, जिसको लेकर लोगों में एक पैनिकता थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, सिरसा के अंदर हुआ, जिस तरीके से देखा हमने कि हमारे ड्रोन ने जो है वो सिरसा के अंदर जो उनके जो ड्रोन थे उनको मार गिराया, तो उसी को लेकर जो है तमाम जो चीजें आ रही थी, चाहे पंजाब से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम बॉर्डर से लगते हुए बहुत सी ऐसी चीजें निकल कर आ रही थी। और हमने देखा है तमाम लोग हो, जो प्रशासन के लोग हो, तमाम लोग हो, वो टीवी से चिपके रहते थे और टीवी पर जानकारी लेते रहते थे और जो ये जानने की कोशिश भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें जैसे प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने जो है नए बेड तैयार किए थे, बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो गई थी किस तरीके से इस समय जो है किस तरीके से रखा जाएगा, तमाम डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे लोगों के अंदर एक भय भी हो रहा था। और लगातार जो है जिस तरीके से रात को हम देखते थे, रात को लगातार जो है दोनों तरफ से जो है बमबारी होती थी, तो तमाम लोग जो जुड़े रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो है देखिए भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके जो है इसको पहल किया, और उस तरीके से जो है भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी वेपन चलता है या किसी तरीके की मिसबिहेव होता है या सीज फायर का अवरुद्ध होता है, तो उसको लेकर जो है लगातार ये मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादी घटना है और उसको भारत जो है अमल में ला सकता है। और सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से किया, तो ये सारी चीजें जो है 2 दिन बाद जो है इस पर सब कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से एक वार्ता शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एक कुछ समय के लिए जो संधि की गई है, उसमें यह भी देखना है कि क्या क्या जिस तरीके से भारत ने जो है पासपोर्ट हो या तमाम नागरिक जो यहाँ से जा रहे थे या सिंधु जल संधि हो, उसको लेकर तमाम चीजें वो सामने आएंगी कि वो उसको भारत किस तरीके से लेता है। तो ये सारी चीजें बड़ी बात है। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात की जाए तो बहुत से जो जिले हैं उनके अंदर जो है उनके अंदर धारा 163 और ब्लैकआउट को जो है वापस ले लिया गया और जो पहले यथास्थिति थी वो वैसे ही बनी रहेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए पाकिस्तान के अंदर खौफ था कि अगर भारत संयम में रहकर संतुलन के साथ जिम्मेदारान तरीके से डिफेंसिव मोड में और सीमा के अंदर रहकर इस तरीके की कार्रवाई कर सकता है, आतंकियों के लॉन्च पैड को उड़ा सकता है, जो वहां के कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम थे, जो रडार सिस्टम थे, उनको अगर ध्वस्त कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई
नापाक हरकत की जाती है, कोई हिमाकत की जाती है, तो फिर भारत के जवाब से पाकिस्तान कभी सहन नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि पहला जो फोन था पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से आया शांति के लिए, लगातार विदेशी मंच पर गिड़गिड़ाया गया पाकिस्तान की ओर से शांति के लिए। लेकिन हम बात करें यहां पर प्रतिबंधों को लेकर, जो लगातार पाबंदियां लगाई थी, जो प्रतिबंध लगाए थे, उनके बाद वो विड्रॉ करने के बाद किस तरीके से नागरिकों को राहत मिली है। यहां पर अगर स्कूल कॉलेजों की बात की जाए, क्योंकि वो भी बंद कर दिए गए थे, एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, अब उनको लेकर क्या जानकारी है, कब से फिर से स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, एग्जाम अब किस तरीके से शेड्यूल होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से तमाम पेरेंट्सों के साथ प्रशासन को भी ये चिंता थी, क्योंकि देखिए बच्चों का स्कूल जो है गर्मी वैसे है, और सुबह जो है जिस तरीके से बच्चे जो है 7 बजे निकलते थे, तो तमाम स्कूलों को लेकर एक मॉनिटरिंग जारी होनी थी, लेकिन वो भी अभी जारी नहीं हो पाई, क्योंकि ये दूसरा कदम होता। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप चंडीगढ़ की बात करें या पंचकुला की बात करें या अंबाला की बात करें, वहां तक और धीरे धीरे जिस तरीके से ब्लैकआउट बढ़ा था, तो आने वाले समय में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। लोग बागों को हमने देखा है कि राशन की दुकानों पर बहुत लंबी लंबी भीड़ देखी है, लोग बाग 2-2 महीने का राशन ले रहे थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी व्हाट्सएप पर जो है पैनिक खबरें आ रही थी, जिससे लोग बाग जो है बड़े चिंतित थे। हमने ये भी चीज देखी है कि वो राशन को लेकर जो है स्टॉक कर रहे थे, उनका कहना था कि हो सकता है गैस का सिलेंडर ना मिले, दवाइयां ना मिले, सामान ना मिले। तो इस तरीके की जो अफरा तफरी थी उस पर विराम लगा है, लोगों को सोचने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत की जीत है, मैं इसको भारत की जीत मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए एक संधि की पहल जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई, और ताकि उसको यह भी महसूस हुआ, जिस तरीके से भारत ने भी आक्रमण में, भारत ने बहुत से ऐसे एयरवेज थे, या कराची का एयरवेज हो या तमाम इस्लामाबाद हो, तमाम जो है 5 एयरवेज को उनको ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो है पूरी, मैं ये कहूंगा कि तमाम जो है लगातार जो है इस पर विचार गोष्ठी हो रही है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री से पल पल बात कर रहे हैं, और सारी चीजों को मॉनिटरिंग करा जा रहा है, सेना ब्रीफ भी कर रही है। तो सारी चीजों को कुल मिलाकर जो है भारत ने इस तरीके से रखा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं राहत भरा भी है। लेकिन पहल इसमें पाकिस्तान ने की है, और मध्यस्थता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है, तो उसको लेकर भी जो है तमाम जो लोग बाग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि ये कुछ पल के लिए सही ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए भारत ने जो है जिस तरीके से वाघा बॉर्डर हो, तमाम चीजें हो, आयात निर्यात हो, सभी पर जो है रोक लगा दी गई थी। और तमाम जो पाकिस्तानी लोग थे जो वीजा लगाकर जो हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे थे, उनके लिए भी सीधा सा एक लाइन ऑर्डर दे दिया था कि आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी, आम लोग भी जो थे, तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से राहत देने वाली हैं, और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं लोग बागों में भी खुशी नजर आ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये भारत का खौफ था। भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को आसमान में ही ध्वस्त किया, उसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान को टेबल टॉक पर आना पड़ा, सबसे पहले फोन करना पड़ा सीज फायर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सीज फायर होने के बाद हरियाणा के तमाम शहरों के अंदर ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा के अधिकतर शहरों में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। भिवानी के अंदर ब्लैकआउट को लेकर जो रिहर्सल की जानी थी उसको भी यहां पर विड्रॉ कर लिया है। पानीपत, यमुनानगर समेत कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट बिल्कुल खत्म किया जा चुका है। तमाम पाबंदियों को हटा लिया गया है।